कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो आज हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिविटी और लाइबिलिटी 2 पॉइंट हमने लर्न कर लिए थे। अब है हमारा थर्ड पॉइंट वैलिडिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी का मीनिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधता। ठीक है, तो चलिए लर्न करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीड्यूर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, validity refers to how accurately a method measure what it is intended to measure. Validity means that research must be, ये ध्यान रखना इसका पॉइंट मेनली, जो अगर वैलिडिटी आपको माइंड में हमेशा रखनी है कि वैलिडिटी मीन्स द रिसर्च मस्ट भी कैसी होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर्स एज दे मे इम्पैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, ये वैलिडिटी वो होती है जो जिसमें बायस नहीं, अनबायस्ड होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा और हमेशा एक फ्री फ्रॉम के लिख रहे ना, सिस्टमेटिक है, किसी तरीके के एरर से मुक्त होनी चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिसर्च विदाउट वैलिडिटी, कोई भी रिसर्च क्या होगी, वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो वैलिडिटी होगी जब हम बिल्कुल वैध तरीके से सही मेथड से, जैसे उन्होंने लिखा है कि वैलिडिटी क्या रेफर्स करती है कि किस तरीके से हम एक्यूरेटली जो सही मेथड यूज़ करें, जो भी हमारे हम कह सकते हैं भी जिस भी रूल्स, अब हम सड़कों पे चलते हैं, बाइक मोटरसाइकिल, अगर हम पूरे अपने रूल्स के साथ, वो हमारी वैलिडिटी है कि अगर हम हर रूल्स को फॉलो करके अपने ट्रांसपोर्ट, अपने ड्राइव कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब होते हैं वैलिड, जब हम हर मेथड को जो भी सही एक्यूरेट होता है, सही होता है वैलिड। वैलिडिटी भी हमारी, वैलिडिटी में कई टाइप्स आते हैं। ठीक है, मेनली आप पहले इनको ध्यान, फिर मैं वैसे इनकी बता दूंगी, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन इनके मेनली कौन कौन से होते हैं जो वैलिडिटी में आते हैं हमारे पास। इंटरनल वैलिडिटी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। ठीक है, ये वैलिडिटी की टाइप है। आगे हम इनको एक बार लर्न कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट था हमारा इंटरनल वैलिडिटी। Internal validity is the degree of confidence that the causal relation you are testing is not influenced by other factors of value. Internal validity होती है कि जब हम कोई भी, हम मान लो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो ऐसी हो कि जो हमारा किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हुई हो। ठीक है, हमारे से किसी भी तरीके, चाहे कोई भी टाइप हो, चाहे वो हमारा हमारा कुछ पर्सनल उसमें ना लाए, किसी भी तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं वो इन्फ्लुएंस ना हुई हो। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी वो होती है, उसको इंटरनल वैलिड माना जाएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी है इज द एक्सटेंट टू विच योर रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर, कि जो आपका रिजल्ट है वो अदर कॉन्टेक्स्ट में भी जनरलाइज, उस मान्यकरण हो। ठीक है, तो वो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी होती है बाय वैलिड वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चन आर एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज्ड टू मेजर, कि जो भी आप वैलिड का मतलब क्या होता है कि वही है कि जब आप सर्वे या क्वेश्चन कुछ भी कर रहे हो, एक्यूरेट कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, कि आप जो भी सपोज जो भी मेजर करना चाहते हो उस पर आप किस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आए, सर्वे जो भी कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ठीक है, वो फेस वैलिडिटी होती है। कंटेंट वैलिडिटी है हमारी एवेल्युएट करना हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कवर्स ऑल रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट इट एम्स टू मेजर। कंटेंट वैलिडिटी है कि जो भी हम कंटेंट किसे कहते हैं, विषय, अगर मेनली हमें समझना है विषय कि हम क्या कुछ यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको मेजर कर रहे हैं, क्या मेथड, जो भी हमारा टॉपिक या किस तरीके से हम कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो होगी हमारी कंटेंट वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी होगी रिसर्च ऑफ एन एग्जामिन हाउ द रिजल्ट्स ऑफ ए टेस्ट प्रेडिक्ट ऑफ रेलिवेंट फ्यूचर आउटकम्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द रिजल्ट ऑफ एन IQ टेस्ट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर एजुकेशनल अचीवमेंट्स। भी जो रिसर्च है वो अक्सर क्या एग्जाम करता है कि जो भी रिजल्ट है कि कैसे रिजल्ट आए जो कि वो हमारे फ्यूचर के रिलेवेंट आउटकम्स हो, मतलब कि जो हमारे फ्यूचर, जैसे इन्होंने से एग्जांपल दिया है कि जो IQ के टेस्ट का रिजल्ट है वो हमारा क्या कर रहा है, हमारे एक फ्यूचर को डिसाइड, हम उससे आइडिया लगाते हैं कि हाँ हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या पर किस तरीके से हम वैलिड हैं, कितना हमारे अंदर वैलिडिटी है किस चीज़ को करने की। ठीक है, तो वो होते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो
आगे है एक पॉइंट और रह रहा है इसका, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसको कहते हैं वैधता, कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, वैधता का निर्माण। कंसर्न द एक्सटेंट टू विच योर टेस्ट और मेजर एक्यूरेटली एसेस बट इट इज पोजिट, ठीक है। रिलायबिलिटी इज अबाउट द कंसिस्टेंसी, जो रिलायबिलिटी होती है वो हमेशा किस चीज़ पे, कंसिस्टेंसी पे होती है। और द मेजर जब भी हम देखते हैं उसमें स्थिरता, एक किस तरीके से उसमें कंसिस्टेंसी होती है, और जो वैलिडिटी होती है वो किसी एक्यूरेसी, ठीक है, कि हर चीज़ किस तरीके से एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये तो हमारे पहले आए वैलिडिटी के पॉइंट। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट था हमेशा, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिविटी, फिर हमने पढ़ा रिलायबिलिटी, थर्ड हमने पढ़ा वैलिडिटी, और अब हम जानेंगे एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी भी होता है एक्यूरेटली, आप कह सकते हो शुद्धता, यथार्थता, यानी कि रियलिटी, जिसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेटली रिजल्ट इन, मतलब कि ये नहीं है हमें कि आप किसी चीज़ को एक एस्टिमेटली कह दो, आप किसी का वेट बता रहे हो या किसी की आप हाइट बता रहे हो, आप कह दो कि हाँ यस ये 5'4" है, या अगर उसमें पॉइंट भी ऊपर है तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बताना है। किसी का वेट है, आप कहोगे उसके वेट 40 kg है, अगर वो 40.2 kg है, 5 kg है, तो एक्यूरेटली उसका वेट बताना है, ठीक है, वो माना जाएगा आपका एक्यूरेसी, ठीक है, वो होती है। रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू स्टैंडर्ड और नॉन, ठीक है, किसी को जो हम जानते हैं, मतलब कि जो नॉन वैल्यूज़ को हमें जानना है एक्यूरेटली, सही तरीके से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा, इफ इन लैब यू ऑब्टेन वेट मेजरमेंट ऑफ 3.2 kg फॉर गिवन सब्सटेंस, ठीक है, आपने मेजरमेंट ली, ठीक है, बट द एक्चुअल जो और नॉन वेट क्या है 10 kg, देन योर मेजरमेंट इज़ नॉट एक्यूरेटली, तो आपकी मेजरमेंट क्या है वो सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो वो है जो बिल्कुल सही आपको एक्यूरेटली बताना है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी के, काफ़ी क्लोजली होता है, ठीक है, ये होता है एक्यूरेसी। ये सब है तो सब देखो, हमें इस सर्च को वही है कि सही होनी चाहिए, एक्यूरेटली होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, तो बहुत ये पॉइंट क्लोजली हैं। लेकिन हाँ ये सब हमारी रिसर्च में होना, अगर सब ये सब चीज़ें हमारी पॉइंट हमारी रिसर्च में है तो हमारी रिसर्च कंप्लीटली सही और मानी जाएगी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी है, जैसे 5th पॉइंट आ गया हमारा विश्वसनीयता। द एक्यूरेट रेफरेंस इन रिसर्च इनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। क्रेडिबिलिटी इज द मेजर ऑफ ए ट्रूथ वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च और वेद स्टडी फाइंडिंग आर करेक्ट एंड एक्यूरेट। वही है कि अगर हमारी स्टडी क्या होगी, करेक्ट होगी, एक्यूरेटली होगी, तो वही हमारी स्टडी क्या मानी जाएगी, क्रेडिबल मानी जाएगी, जो कि एक बिल्कुल हमें क्या करना है कि जो सही, द एक्यूरेट रेफरेंस रिसर्च, एक्यूरेटली जो हमें बताना है अपनी रिसर्च में, इन्हांस तक क्या करती है, वो क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है। अगर हम कोई अपनी रिसर्च को एक्यूरेटली कर रहे हैं तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगी, ठीक है, रिसर्च की। तो 6th पॉइंट है हमारा जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि सामान्यकरण। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। It refers to the degree to which research finding can be applied to a लार्ज पॉपुलेशन, कि ये क्या है कि हमें क्या करना है कि जो अप्लाई कर सकें हम जिसको लार्ज पॉपुलेशन पे। जैसे इन्होंने कहा द सैम्पल कंसिडर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ पॉपुलेशन, सो द फाइंडिंग शुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू द होल। अगर हमारे पास सैंपल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारी पॉपुलेशन को, ठीक है, कोई हमने ऐसा सैंपल लिया कि हाँ ये जैसे हम कुछ इंसानों में से ढूंढ लेते हैं ना कि हाँ ये इंसान इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सभी को, जो भी मान लो हमें किसी या नशे वालों के कुछ हमें उनमें से, या किसी गांव में कोई काम करते हैं, कोई सलाह कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे उनमें से कुछ ऐसे 4-5 मेंबर उठा लेंगे, हम क्या कहेंगे ये इसको पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब सैंपल हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर, सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंडिंग्स वुड बी आल्सो एप्लीकेबल करना चाहिए, उनको क्या उनको अप्लाई भी क्या करेंगे हम, होल पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होना चाहिए वो। जैसे मैंने थोड़ा सैंपल लिखा, हमारे पास ये सैंपल हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो हमने इसमें से कुछ सैंपल उठाए जो कि रिजल्ट आधे इसमें लिए हमने, उसमें से, ठीक है, लिए, तो वो क्या हो गया, वो कुछ क्या कर रहे हैं, हमारे जनरलाइज कर रहे हैं, रिजल्ट आर जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन के लिए, और कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो रिजल्ट आर नॉट जनरलाइज टू पॉपुलेशन। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि जनरलाइजेशन जो हम जनरलाइज कर सकें, हमारे अगर पास सैंपल है तो हम और पॉपुलेशन को उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी।
आगे हम चलते हैं, हमारे 7th पॉइंट है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है कि जो कि हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस या कह सकते हैं हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे हमारी डिपेंड होती है, इसके अकॉर्डिंग हम ये रिसर्च करते हैं, ठीक है। जो कि हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे या ऑब्जर्वेशन के द्वारा। एम्पिरिकल रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुभविक अनुसंधान। ये एम्पिरिकल रिसर्च का एक हमारा साइकिल है, जैसे ऑब्जर्वेशन होती है, इंडक्शन होती है, डिडक्शन होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर एवेल्युएट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रिसर्च का क्या है, इससे एम्पिरिकल रिसर्च का एक साइकिल है। 8th पॉइंट है इसमें सिस्टमेटिक। हमेशा हम जानते हैं कि अगर सिस्टमेटिक वे से कोई रिसर्च चलेगी वो तभी सही होगी, ठीक है। जो रिसर्च है वो हमेशा सिस्टमेटिक वे में चलेगी, सही तरीके से। फॉर रिसर्च टू बी इफेक्टिव, अगर रिसर्च को इफेक्टिव बनाना है, इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इट इज़ ओनली अप्रोच टू अंडरटेकन एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट बी फॉलो अदर्स, ठीक है। हमें हर जैसे भी हम करते हैं, अगर हमारी रिसर्च को हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, हर स्टेप को फॉलो करेंगे, तभी हमारी रिसर्च को सही माना जाएगा। कंट्रोल फैक्टर इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस देयर इज ऑलवेज मोर देन फैक्टर देन इफेक्ट द आउटकम्स। कोई भी हो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमें, ठीक है। एवरीथिंग यू वॉन्ट टू रिमेन कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग, ठीक है। हर चीज़ कॉन्स्टेंट एंड एवरीथिंग यू जो आप चाहोगे, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कंट्रोल फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, देखो कंट्रोल अब आगे हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट जो हमारी स्टडी होगी उसमें पढ़ेंगे हम, जैसे वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ होते हैं डिपेंडेंट, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट, कुछ होते हैं कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है कि टाइप्स ऑफ प्लांट यूज, जैसे हम प्लांट हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम मर्जी है हम कोई प्लांट लगाएं, कोई स्पोर्ट का साइज़ कोई भी लें, हम अमाउंट ऑफ लिक्विड कुछ भी लें, सोल का टाइप्स कौन सा, लेकिन हम ये तो हमारे कंट्रोल हो गए, लेकिन वो हमारे कंट्रोल नहीं है कि जो सूरज कितनी रोशनी देगा या बारिश कितनी होगी, वो सब हमारे कंट्रोल में। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में जो है, तो वो होते हैं कंट्रोल फैक्टर, जिनको हम जिनको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। वो भी हमारी रिसर्च के साथ ही चलती है कि जो हमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल भी करते हैं। साइक्लिकल होती है हमेशा रिसर्च। Research is a cyclical process because it starts with the problem and ends with the problem that may become for further research, become basis for the further research, क्योंकि एक साइक्लिकल प्रोसेस में चलती है, ठीक है। हमारी हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और फिर हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन को ढूंढना है, उस तक हमारी खत्म होती है, एक साइकिल की तरह चलती है, ठीक है। हमारे पास एक साइक्लिकल होती है क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम मिलती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, सब करते हैं, फिर उसके एंड प्रोसेस को खत्म कर नेक्स्ट टाइम फिर अलग हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक साइक्लिकल चलती रहती है हमारी रिसर्च, ठीक है। तो 11th हो गया हमारा पॉइंट है जो लॉजिकल हमेशा अगर हमारी अच्छी रिसर्च है तो वो लॉजिकल होगी, वो तार्किक जिसको हम तार्किक कहते हैं हिंदी में, तो वो तार्किक वे में हमारी होगी, ठीक है। ए गुड रिसर्च इज लॉजिकल इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज गाइड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का रूल्स को द्वारा हमारी रिसर्च गाइड होगी, ठीक है। रेप्लीकेबल होती है अनुकरणीय, यानी कि हम अगर समझ में ध्यान में रखना है हमारे पॉइंट, तो रेप्लीकेबल रिपीटेबल, जिसको हम दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीटेबल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। व्हेन द इंटायर रिसर्च प्रोसेस इज कंडक्ट अगेन, जब सारी रिसर्च दोबारा हो, क्या यूजिंग द सेम मेथड सेम यूज़ करते हैं बट डाटा न्यू होता है, और स्टिल द सेम रिजल्ट सेम मिलता है, ठीक है। तो हम अलग अलग डाटा से जब हम रिपीटेबल करेंगे अपने रिसर्च को, ठीक है, वो होती है हमारी रेप्लिकेबल रिसर्च। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसके बाद जो भी हमारे रिसर्च में नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चले, शायद मेरे इससे आगे हमारा पॉजिटिविज्म जो चलेगा वो चलाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मेनली है आपको इसमें आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारी रिसर्च के लिए क्या कुछ चाहिए हमें, जो ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स से टाइप्स हैं जो, ठीक है। थैंक यू।